नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। हाँ बिल्कुल, ये किताब तो बहुत लोगों ने पढ़ी है। जी, ये हमें ले जाती है जापान के ओकिनावा। सुना है वहाँ लोग मतलब 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। हाँ, दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक है वो जगह। लेखक वहीं गए थे। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ के बुजुर्गों से मुलाकात की, उनकी लाइफस्टाइल देखी। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके तौर तरीके, सब कुछ समझने की कोशिश की। ये किताब पढ़ने में कैसी है, मतलब इसका अंदाज कैसा है? ये ना एक तरह से यात्रा वृत्तांत जैसा लगता है। अच्छा, ट्रैवलॉग जैसा। हाँ, ओकिनावा का वो गांव है ना, ओगिमी, उसका जिक्र है। वहाँ सुबह उठकर लोग क्या करते हैं, जैसे वो रेडियो ताइसो कसरत ओ हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। साथ में करते हैं सब। हाँ, साथ में फिर ग्रीन टी पीना, और सबसे दिलचस्प तो वो 100 साल के बुजुर्गों से सीधी बातचीत है। वाह। और इसमें कुछ मनोविज्ञान जैसी बातें भी हैं, माइंडफुलनेस वगैरह। हाँ, थोड़ी थोड़ी झलक है उसकी भी। कैसे वो लोग पल में जीते हैं, छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। और क्या इसमें कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? हाँ बिल्कुल है, बल्कि काफी सीधी सादी सलाह है। जैसे वो कहते हैं, हारा हाचीबू। हरा हाचीबू, ये क्या है? मतलब अपना पेट सिर्फ 80% ही भरना, पूरा ठूंस कर नहीं खाना। अच्छा, ये तो सुनने में आसान लगता है, पर शायद मुश्किल हो करना। शायद। और एक और चीज, ज्यादा देर बैठे नहीं रहना, चलते फिरते रहना। एक्टिव रहना। और सामाजिक जुड़ाव, जिसे वो मुआई कहते हैं, मतलब छोटे छोटे सपोर्ट ग्रुप्स। ये मुआई वाला कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक दूसरे का सहारा बनना। बिल्कुल। हालांकि कभी कभी लगता है कि ये जापानी शब्द जो है ना, हाँ कहीं ये कहानी के फ्लो को थोड़ा तोड़ तो नहीं देते, मतलब पढ़ने वाले के लिए। हाँ, ये हो सकता है, बार बार नए शब्द आना। पर किताब का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो इकिगाई वाला नक्शा, 4 सर्कल्स। हाँ, वही आप क्या पसंद करते हैं, किस काम में अच्छे हैं। दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और किस काम के आपको पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसे किसी बड़े रहस्य की तरह नहीं बताया गया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही बड़ा मकसद ढूंढना है। सही कहा। इसे रोजमर्रा के छोटे मतलब वाले कामों से जोड़ा है, जैसे कोई संगीत सिखा रहा है या बस अपने समुदाय की देखभाल कर रहा है। मुझे लगता है किताब की सबसे बड़ी खूबी शायद उसकी वो इंसानी गर्मजोशी है। हाँ बिल्कुल सहमत हूँ। वो मुस्कुराते हुए बुजुर्गों की तस्वीरें, सुबह की वो बातचीत का माहौल, सामुदायिक समारोह। ये सब चीजें उस रिसर्च को एकदम जीवंत बना देती है ना। हाँ, वो सिर्फ डेटा नहीं रहता, फिर उसमें एक एक शांति सी महसूस होती है पढ़ते हुए, एक ठहराव। लेकिन इस पर कुछ आलोचनाएं भी तो हैं। हाँ है तो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जानी पहचानी सलाह ही है, माइंडफुलनेस, हल्का व्यायाम, सोशल कनेक्शन। बस उस पर जापानी ठप्पा लगा दिया है। हाँ बिल्कुल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सतही है या दोहराव है इसमें? कुछ हद तक कह सकते हैं। ये बताती ज्यादा है, शायद सिखाती कम है। मतलब अपना इकिगाई कैसे खोजें, इसका कोई साफ रास्ता नहीं मिलता। शायद उतना स्पष्ट नहीं। ये प्रेरणा ज्यादा देती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कम है। पाठकों की राय भी तो मिली जुली है इस पर। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है इसने उनका नजरिया बदल दिया। और कुछ कहते हैं कि ठीक है, सतही है, पर एक बार पढ़ सकते हैं। सही है। ये शायद इस पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाला क्या ढूंढ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये किताब कैसी है? एक तरह से जापानी गांव की एक अच्छी सैर जैसी। हाँ, कह सकते हैं। एक सुखद सैर जो हल्के फुल्के चिंतन के लिए प्रेरित करती है, लाइफस्टाइल के लिए कुछ टिप्स देती है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी हो सकती है जो प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स के साथ थोड़ा कल्चरल अनुभव भी चाहते हैं। बिल्कुल। और जो जिंदगी में छोटे छोटे स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आसान गाइड हो सकती है। लेकिन अगर कोई जिंदगी के मकसद की बहुत गहरी फिलोसॉफिकल खोज में है, हाँ, या कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क चाहता है, तो शायद ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो, पर अकेली काफी ना हो। अच्छा। वैसे दिलचस्प बात यह है कि लेखकों ने इसका एक सीक्वल भी लिखा है, द इकिगाई जर्नी। ओ, है क्या? वो किस बारे में है? सुना है कि वो कैसे करें, यानी हाउ टू पर ज्यादा फोकस करती है, इकिगाई खोजने के प्रैक्टिकल तरीकों पर। वो भी देखनी पड़ सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। क्या ये इकिगाई की खोज, भले ही वो कितनी ही साधारण क्यों न लगे, क्या वो अपने आप में उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितना किसी बड़े भव्य उद्देश्य को पा लेना? अच्छा सवाल है। या फिर ये जो संतोष और सादगी है, ये मुख्य रूप से ओकिनावा की जो खास संस्कृति है, उसी की देन है? सोचने वाली बात है।